CC4 और आपका CC5 का जो एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो चुका, जिसका आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का CC4 का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से गया, बट CC5 में जिस तरीके से मुझे मैसेज और कमेंट मिल रहा, मुझे लोग पूछ रहे हैं कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यूनिट 1 से जो है कवर किया गया था। जी, मैंने भी क्वेश्चन देखा कि यूनिट 1 जो आपका मैथ्स पोर्शन था और यूनिट 2 और यूनिट 3 ये आपका जो क्वेश्चन था वो ये आपका जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग से था और ये एक्सेल से था, ठीक है ना। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कवर किया गया, ठीक है। तो हमने जो रात में आपको क्वेश्चन, कल के रात में हमने आपके क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड चार्ट्स के टाइप्स और उसकी पर्पस डेफिनेशन हमने आपको दिए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हैं। और ये पोर्शन जो था मैथ्स वाला पोर्शन था, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आप क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़े होंगे तो आप बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अब आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एवरेज गया है, बट आपका जो है पासिंग मार्क्स 40 है, तो आपका जो है 60 से अबव मार्क्स आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि सर आंसर की अपलोड कीजिए, आंसर की अपलोड किया जाए, ठीक है ना। CC4 का भी और CC5 का भी। शायद आप थंबनेल देखकर भी इसीलिए आए होंगे कि यहाँ पे मैं आंसर की अपलोड कर रहा हूँ, बट मैं जानता हूँ कि अगर आप लोगों के लिए यहाँ पे आंसर की अपलोड कर दिया जाए और आप में से बहुत सारे लोगों का अगर मार्क्स बिलो आ जाता है इससे, तो आपका जो है टेंशन और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आंसर की से क्या लेना देना, आंसर की से क्या मतलब, आप यहाँ पे जो है आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं फिर से कि हमारा ये सही था ये रॉन्ग हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। जो भी आपको पता चलेगा आपके रिज़ल्ट से पता चलेगा, कि जब आपके रिज़ल्ट आएंगे तब आपको पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। अब आपको करना क्या, आपको अपना आगे का सफ़र को जारी रखना है, आगे के पेपर्स को आपको तैयारी करना है जो रह गए हैं, और जो आपका 13 तक एग्ज़ाम है उसमें जो आपका पेपर्स बाकी उस पर फोकस कीजिए, और जो IVS पेपर वगैरह उस पर फोकस कीजिए। और उसके बाद आप सेमेस्टर 3 के लिए अपने आप को तैयार कर लें। सेमेस्टर 3 के लिए आप तैयार कर लें कि कैसे सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, उसके लिए आप आंसर की के चक्कर में ना पढ़ें। इसलिए कि आंसर की अगर मैं, चूँकि बहुत सारे सेट्स थे, ABCD सेट्स थे, सबका आंसर की डालूँ तो आप जब मैच करेंगे कि आपका कितना मार्क्स आया, तो आप डेफिनेटली आप प्रेशर पे आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर आपने अच्छा से किया होगा तो डेफिनेटली आपका 40 नंबर से ऊपर आने वाला है। और इंग्लिश में तो खैर उससे ज़्यादा ही नंबर आएगा आप लोगों का, मैक्सिमम लोगों का। किसी ने मुझे कमेंट करके मेरे वीडियो में बताया था, सर मेरा 97 क्वेश्चन जो है वो सही था, ठीक है। CC4 में 97 नंबर का मतलब 97 क्वेश्चन जो सही था, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि आपका CC5 कितना बढ़िया था, कैसे था, वो आप अब छोड़ दें। अब आगे की तैयारी करें। अगर पीछे का आप देखेंगे तो आप जो है प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसलिए पीछे का छोड़ें आप, ठीक है। जो मैं वीडियोस अब आपको IVS का जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, चूँकि IVS कंप्यूटर जिनका है उनके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा, उनको आप देखिए, वॉच कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। क्योंकि IVS जो कंप्यूटर है वो आपका सब्जेक्टिव है, उसमें आपको लिखना है, OMR शीट पे तो नहीं आएगा, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आपको अच्छे से लिखना होगा एग्ज़ाम के पेपर में, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और सेमेस्टर 3 में भी आपका एक ऐसा पेपर है जो आपको पढ़ना है, जिसको हम डिजिटल एजुकेशन के नाम से जानेंगे या फिर SEC 1 के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। ये दोनों पेपर आप देखिएगा सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद उसमें भी आपका और हमारे साथ कनेक्शन बहुत रहेगा और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और डेफिनेटली आपको उस वक्त भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।